Get ready with me while I tell you about a murder story that I got to experience honestly on my first day in the student accommodation about 3 years ago. It's scary, I know. तो हुआ कुछ यूँ कि मेरा पहला दिन था अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन में और बहुत सिक्योरिटी सी मुझे फ़ील हुई। मुझे लगा कि यार बहुत ज़्यादा पुलिस है यहाँ पे, तो ये तो बहुत सिक्योर है। एंड माइंड यू, व्हेन आई वाज लिविंग पाकिस्तान, मेरे दिमाग में सिर्फ यही होता था कि पाकिस्तान सेफ़ नहीं है। आई नीड टू मूव आउट ऑफ दिस कंट्री टू बी एबल टू एक्सपीरियंस फ्रीडम और सेफ्टी। और मुझे लगता था कि पाकिस्तान के सेफ़ और सिक्योर ना होने की वजह से लड़कियों को स्पेशली बहुत ज़्यादा एक सप्रेस्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, जिसकी वजह से फिर वो उस तरह से ग्रो नहीं कर सकती। बट ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ डिफरेंट स्टोरी। मुझे खुद भी पाकिस्तान में बहुत डर लगता था बाहर जाते हुए। व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो आउट इन मॉल्स, मुझे डर लगा रहता था कि अभी यहाँ पर कोई ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। सो दैट वाज वेरी वेरी स्केरी बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ न्यूज़ वी यूज टू हेयर एवरी डे ऑलमोस्ट इन न्यूज़। आए दिन कुछ ना कुछ हुआ होता था, तो वो एक फियर जो था ना, वो मेरे अंदर बिल्ट हो चुका था। खैर, मैं मूव हुई। मेरा यूके में फ़र्स्ट वीक था, स्टूडेंट अकोमोडेशन में पहला दिन था और मुझे न्यूकासल में किसी का नहीं पता था। माई फैमिली वॉज अ बिट फार फ्रॉम मी। न्यूकासल में मैं किसी को भी नहीं जानती थी, कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। गूगल मैप्स तक भी यूज़ करने नहीं आ रहे थे बिकॉज़ कभी भी मैंने नहीं किया था। पाकिस्तान में कभी मैं अकेले कहीं नहीं गई थी। सो आई वॉज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ दैट क्राइसिस कि मुझे बहुत मुश्किल से अपनी अकोमोडेशन का रास्ता भी मिला था। आई यूज़ लाइक बसेज एंड ऑल। मेरा ऊबर भी नहीं चल रही थी क्योंकि मेरे पास यूके का बैंक अकाउंट नहीं था, लाइक कार्ड वगैरह नहीं था, तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हुई। पर खैर किसी तरह से हम अकोमोडेशन पहुंच गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस थी, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, ये तो बहुत सिक्योर है, आई एम गोना बी फाइन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर गोइंग इन माई माइंड। खैर मैं जाती हूँ रिसेप्शन पे। जाकर मैंने अपनी रूम की उनसे कीज़ वगैरह मांगी, उन्होंने मुझे दी। दे वर एक्चुअली सरप्राइज्ड टू सी मी। I was like, what happened? And they were like, you are a woman. And I was like, I am. What do you mean? But मेरी फिर रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि we thought that we have booked this room for a male student. मैंने भी सोचा कि ऐसा क्या हो गया कि इनको यूँ लगा कि मैं एक मेल स्टूडेंट थी। बट लेटर दे इन्फॉर्म मी कि आपकी एप्लीकेशन में मिस की जगह मिस्टर लिखा हुआ था, जिसकी वजह से हमने आपको ऑल बॉयज़ फ्लैट में डाल दिया है। माई एंगजाइटी गॉट ट्रिगर्ड राइट देयर, अपने फ्लैट में जाने से भी पहले, बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि मैं लड़कों के साथ जाके एक फ्लैट में रहूँगी। पूरी ज़िंदगी लड़कों से मेरी कभी दोस्ती भी नहीं हो पाती थी बिकॉज आई वॉज जस्ट नॉट comfortable around them, and now I had to live in a flat with 3 other boys. पता नहीं मैंने कैसे डाइजेस्ट की थी ये न्यूज़। किसी भी तरह से मैं चली गई फ्लैट के अंदर और जाकर मैंने अपना सामान वगैरह एक वीक पहले ही रख दिया था। देन आई हैड गॉन टू माई आंटीज़ प्लेस, तो मैं वहाँ चली गई थी। और उसके बाद एक हफ्ते के बाद जब मैं आई फाइनली रहने के लिए ऑल बाय माई सेल्फ, तब मुझे पता चला कि हमारी बिल्डिंग में मर्डर हुआ है। और बताओ मुझे कौन रहा है? मेरा एक आयरिश फ्लैटमेट जो आई होप इज़ ओके नाउ बिकॉज ही ओनली लिव देयर फॉर अ फ्यू वीक्स। और उसके बाद बेचारे को जाना पड़ा बिकॉज ही वॉज फ्रॉम आयरलैंड एंड ही वॉज नॉट वेल, सो ही लेफ्ट। बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु mentioned about this murder to me. I was in my living room. अपना सामान मैं किचन का सारा वहाँ पे रख रही थी. He came there and he said, have you heard about the news? I was like, what news? Then he said that there has been rumors about a murder in our accommodation. अब हमारी accommodation की 3 buildings थी. जिस बिल्डिंग में हम थे, मर्डर भी वहीं हुआ। Luckily or unluckily, I don't know, but we were in basement. मर्डर जो है वो किसी और फ्लोर पे हुआ था, but it was the same building.
जैसे ही मुझे उसने ये कहा मुझे लगा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, अभी और भी लोग मेरे साथ प्रैंक करेंगे तो दिस इज़ प्रोबेबली नॉर्मल और व्हाटएवर, दैट्स व्हाट आई थॉट। उसके बाद मैं अपने रूम में चली गई, थोड़ा मैं परेशान भी हुई, डर भी मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बट मुझे सच में यकीन नहीं आया उसकी बात का, मुझे लगा ये मजाक हो रहा है। उसके बाद मैंने अपने रूम के ब्लाइंड्स साइड पे किया और मैंने देखा कि उन्होंने आई डोंट नो व्हाट यू कॉल देम, बट वो बैनर्स लगाए हुए थे कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। एंड आई वाज लाइक क्या इसी फ्लोर पे मर्डर हुआ है, क्या मेरी खिड़की के बाहर मर्डर हुआ है? ऑल ऑफ दोज थाट्स स्टार्टेड कमिंग इनटू माय हेड। उसके बाद फिर इतना डर लगा क्योंकि कोई न्यूज़ फाइनल नहीं हो रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। 3 रातें मैं बिल्कुल नहीं सोई। मेरा जो साथ वाला फ्लैटमेट था वो हर वक्त गेमिंग करता रहता था, कभी किसी को मैंने गेमिंग करते हुए भी नहीं देखा था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता था कि ये क्या हो रहा है भाई। मैं डर जाती थी, मैं सच में डर जाती थी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं इसी दौर की लड़की हूँ और मैं डर जाती थी। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि मेरी खिड़की से एक दूसरी बिल्डिंग थी, एक और अकोमोडेशन थी, वहाँ से भी लोग गुजरते हुए नज़र आते थे, क्योंकि माई अकोमोडेशन वॉज लाइक माई फ्लैट वॉज ग्राउंड फ्लोर तो नहीं था लेकिन बेसमेंट था, और दूसरी बिल्डिंग की भी बेसमेंट की स्पेस थी, तो वहाँ से लोग देख सकते थे गुजरते हुए। और एक दिन एक बंदे ने सिर्फ मुझे देखा, शायद उसकी ऐसे ही नज़र पड़ गई होगी क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने रूम में थी तो मैं नज़र आ रही थी। एंड आई जस्ट गॉट सो स्कैर्ड, आई थॉट दैट दैट person is staring at me. Probably he is the one who murdered. I kid you not, but I was so scared. मेरा fear इतना trigger हो चुका था. I had so many emotions going on already. और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा fear के emotion को करीब से experience करूँगी। तो बहुत ज़्यादा मैं डर गई। हमारे फाइनली यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आई। जिस स्टूडेंट का मर्डर हुआ था वो हमारी यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट भी था, और उन्होंने फाइनली कंफर्म किया दैट देयर हैज़ बीन अ पासिंग अवे ऑफ अ पर्सन, अ स्टूडेंट फ्रॉम आवर यूनी। तो उन्होंने सब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इफ़ एनी स्टूडेंट नीड्स एनी हेल्प around like managing their emotions, if they're feeling scared, if they're feeling unsafe, so they can reach out our well-being services जो कि students के लिए वो offer करते हैं। और हमारी accommodation वालों ने भी support provide करना start कर दी। They also had some safety and security safeguarding sessions, पुलिस के साथ उन्होंने कुछ arrange किए to tell us about how you can protect yourself from situations like these. उन्होंने हमें कुछ gadgets भी दिए to keep with us, some rings वगैरह इस तरह की चीज़ें, I don't know what to call them, लेकिन वो उन्होंने हमें provide की to keep with us at all times. मैं और भी डर गई कि शायद killer is still on the loose. बस मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा डर गई। मेरे जहन में बस यही था कि पाकिस्तान नहीं है तो कोई और भी जगह होगी तो बहुत सेफ़ होगी, क्राइम कहीं और नहीं हो सकता। शायद मेरे माइंड ने ये अडाप्ट कर लिया था एज कोपिंग मैकेनिज़्म। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, लेकिन इसके बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हम एक जगह के एक्सपीरियंस से ये नहीं सोच सकते कि कोई और जगह कम्प्लीटली सेफ़ होगी या क्राइम कहीं और नहीं हो सकता। सो बेसिकली मेरी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई फ्रॉम दिस वन इंसिडेंट। इसके बाद इट टुक मी आई वुड से अ ईयर टू फील बेटर, अ ईयर टू फील सेफ़। मैंने बहुत ज़्यादा वेलबींग के स्टूडेंट वेलबींग के अपनी यूनी के थ्रू सेशंस लिए। Regularly, almost every week we had a session जिसमें वो different coping techniques बताते थे, how you can manage your emotions and things like those, which are super helpful. And I also wanted to talk about this to share with other students कि अगर कहीं पर कोई भी ऐसा safeguarding concern हो जाए या कोई ऐसा incident हो जाए जिसकी वजह से your fear gets triggered, then you must know that in countries like UK there are a lot of helpful pathways available जिसके थ्रू आप better feel कर सकते हो। there is always help available, you're not as alone as you think in these countries। ये एक बेनिफिट ज़रूर होता है। क्राइम यहाँ पे भी होता है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में तो क्राइम के बारे में बात नहीं की जाती और सप्रेस कर दिया जाता है एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा। यहाँ ऐसा नहीं होता, लाइफ चलती रहती है बिकॉज इट कैन नॉट स्टॉप बिकॉज ऑफ अदर
थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। तो हेल्प हमेशा सीख करनी चाहिए, ईदर इट इज़ फ्रॉम लाइक प्रोफेशनल्स, योर फ्रेंड और फैमिली। मैंने बहुत बड़ी गलती ये भी की थी दैट आई डिड नॉट टेल माई पेरेंट्स बैक होम। आई वॉज स्केर्ड कि वो और परेशान हो जाएंगे, हाउ विल दे फील। तो मैं उनसे भी बात नहीं कर रही थी, बट इवेंचुअली व्हेन आई started talking about it with them, I felt so much better because I was talking to my parents. My parents knew what I was going through, so they were keeping a check on me. मेरी किसी से बात होती थी तो मुझे बेहतर फील होता था। आई हैड नो फ्रेंड्स बिगनिंग में, आई मेट अ फ्यू गर्ल्स बट वी couldn't गेट along और समथिंग लाइक दैट मे बी। सो वो भी चीज़ वॉज नॉट हेल्पिंग मी, दैट आई वॉज स्ट्रगलिंग टू मेक फ्रेंड्स। पहले हमेशा ऐसा होता था दैट लकीली मेरे दोस्त हमेशा बन जाते थे, बट लेटली आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ फ्रेंडशिप्स टू बी ऑनेस्ट। अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा डाला हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। ऑल्सो टॉक्ड टू माई बेस्ट फ्रेंड, शी वॉज इन बैक इन पाकिस्तान एज वेल, सो एवरीबडी फ्रॉम बैक होम दे वर कीपिंग अ चेक ऑन मी। सब मुझे रेगुलरली कॉल कर रहे थे, मुझे एडवाइस कर रहे थे कैसे कर लो ऐसे कर लो। जो लोग ऐसे स्टूडेंट पहले रहे हुए हैं इन माई family friends, they were also reaching me out and helping me. That was super nice of everyone जो सबने टाइम निकाला और मेरे से बात की। थिंग्स लाइक दीज डोंट हैपन टू ऑफन हियर। ऐसा नहीं होता कि आए दिन कोई ऐसी मर्डर स्टोरी आपको सुनने को मिले या कोई ऐसा क्राइम हो जाए जिसकी वजह से आपको डिफ़िकल्टी हो कुछ भी करने में। इन वंस इन अ वाइल ऐसी कोई चीज़ हो भी जाती है तो इसमें कोई बात नहीं है। परेशानी की हेल्प हमेशा अवेलेबल होती है। ट्राई टू रीच आउट anyone that you can, anyone that you trust. It could be your family, your friends, people around you, people in your accommodation even. वो लड़के थे, मैं उनसे डर तो रही थी लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी। Everyone was so nice, super helpful. मुझे इतनी स्पेस देते थे that I was the only woman there in the flat. मैं जो लिविंग रूम में होती थी, किचन में होती थी, they wouldn't even come there. They were all British, Irish और surrounding areas के ही थे, and they were super respectful. So I had a lovely time living in that flat, sharing it with all boys. शुरू में मैं बहुत ज़्यादा डरी थी लेकिन it was one of an experience. So this was the murder story that I experienced living in the student accommodation, honestly, on my first day. But yeah, do let me know about the look if you liked. I do this every day for my clinics at work, or even if I just have to go out run any errands. मैं हमेशा इस तरह का मेकअप करती हूँ. If you're interested to know what products I used, do let me know in the comment section.